हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला हम लोग 14वां चैप्टर में प्रवेश किए हैं, स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग बेसिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियो आपको स्पेशल प्रोवाइड किया गया माध्य, माध्यिका और बहुलक के लिए। बट अभी जो अपना सीरीज चल रहा है वो बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको हम माध्य का ढेर सारा जो भी सवाल पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा वो सभी प्रश्न आपको दे दिया गया है। वहीं माध्यक का भी दे दिया गया है। आज जो अपना मूल टॉपिक है वो है बहुलक का। आपका हेडिंग भी दिखता होगा बहुलक, बट हम लिखना भूल गए कि यहाँ लिखना था बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। गारंटी यही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। विश्वास नहीं हो तो अपने पास है क्वेश्चन बैंक, हम यहीं से क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, ये कौन ईस्वी में पूछा है, कैसे, ये हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न जो होता है 2018 में, 22 में, 21 में इस टाइप से पूछा हुआ रहता है। अब एक ही प्रश्न को तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। कोई एक प्रश्न ले करके आप इतने जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर इतना प्रश्न को आप अगर स्टडी करके चले जाते हैं तो इनसे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछेगा और आप आसानी से बना दोगे। बहरहाल हम लोग बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर चलते बहुलक की ओर। हम लोग सबसे पहले ये जानकारी लेंगे कि बहुलक को इंडिकेट करते हैं एम नॉट से, और बहुलक का शाब्दिक अर्थ ही होता है बहुत। वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो वही आपका बहुलक कहलाता है। ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें हमको देखा जाए, जब भी आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 130313 का बहुलक क्या है, इसकी बहुलक के लिए मन में सोचिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, वही हो जाएगा आपका बहुलक। अब हम एक की बात करते हैं तो एक आया है, मात्र एक यहाँ और एक यहाँ, एक आया है 2 बार। फिर 3 पर चर्चा कीजिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ है, 3 आया है 3 बार, और 0 आया है 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही आपका बहुलक होता है। आपका ऑप्शन डी दिखिएगा तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। एक और प्रश्न हम अपने मन से देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 दे देंगे, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, 7 दे देंगे, 5 दे देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे, 5 देंगे, इसका कहेंगे का बहुलक क्या होगा, तब बताइए। तो मन में ढूंढिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। बहुत बच्चे के दिमाग में ये मानसिकता आता है कि सबसे बड़का शायद 9 है तो 9 हो जाएगा। बड़का नहीं, 9 नहीं लेना है। बहुलक का शाब्दिक अर्थ है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, मैक्सिमम टर्म्स। तो मैक्सिमम बार, ज़्यादा बार देखा जाए तो 5 एक बार यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कुल मिलाकर के 5 4 बार आया है। इसलिए इस क्वेश्चन का बहुलक कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। बहरहाल आप आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। तो यहाँ थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जब बच्चे आता है तो फंस जाता है। आपको देखने में आसान लगता होगा, जब आपके बोर्ड में आएगा ये वाला सवाल तो आप फंस जाओगे। कैसे फंसेंगे सर? देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 की चर्चा करूँ तो 2 एक बार और 2 बार, 2 बार आया है। 2 कितने बार आया है? 2 बार। फिर 3 की चर्चा करूँ तो 3 भी कितने बार आया है? 3 आया है आपको 2 बार। फिर 0 की चर्चा करूँ तो 0 आया है आपका 1 बार। फिर इसका तो काउंटिंग कर लिए, इसका काउंटिंग करिए लिए थे। 6 कितने बार आया है? 1 बार। तो ये दोनों तो ऑलरेडी आपका हट जाएगा, क्योंकि सबसे कम बार आया है तो ये बहुलक की श्रेणी में तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे मामला फंस रहा है कि सर 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है, तो हम किसको बहुलक लेंगे? आप तो बताएं, जो जो बहुते बार आता है वो बहुलक है। यहाँ 2 डाटा ऐसा है जो 2 बार आया है, हम किसको ज़्यादा बार कहें? ये भी 2 ही बार है, ये भी 2 ही बार है, कोई तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बार आएगा। तो ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी ऐसा मामला फंस जाए कि 2 डाटा एक ही जैसा आ जाए, एक ही जैसा कहने का सेंस जितना बार वो आया उतना ही बार ये आया है, तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, इन दोनों डाटा को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, फोड़ दीजिए। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपको? 5, और 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 आपका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। एक बार फिर से बता दिया जाए सर, आप जब इस लिस्ट को देखिएगा, उस लिस्ट में 2 ऐसा डाटा होगा जो एक ही जैसा मान आ जाए। जैसे कि एक और प्रश्न दे करके आपको हम समझाएंगे ऐसे प्रश्न को, क्योंकि बच्चे ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। जैसे हम यहाँ दे दिए 8 2 3 5 3 3 8 3 8 का बहुलक क्या होगा? तो आप मन में सोचिएगा सर 8 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है, यानी 8 आया है 3 बार। 3 की बात करूँ तो 3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है, और 3 कितना बार आ गया है? 4 बार। 3 4 बार आ गया ना, 1 2 3 और 4। तो यहाँ तो बहुलक कितना हो जाएगा अपना? 3 हो जाएगा। जो ज़्यादा बार आता है वही होता है बहुलक। लेकिन यहीं पर एक और मैं अगर 8 लगा दूँ,
यहाँ पर मान लीजिए 8 लगा दिए। अब 8 कितना बार हो गया? 4 बार। ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? जब दो डाटा एक जैसा आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5.5। ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर थोड़ा आप अपना दृष्टि दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? तो बहुलक तो अभी बताए हैं, वैसी बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार होता है ना, जो सबसे ज़्यादा बार, उसके सामने वाले वर्ग बहुलक वर्ग होता है। नहीं समझे तो इस टेबल से समझिए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर जो एक टेबल बना है इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है? तो आप कहेगा सर 15, 20, 45, 30, 25 में सबसे ज़्यादा बारंबारता तो 45 लग रहा है। जो सबसे ज़्यादा लगे ना उसको घेरा लगा लो। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है में बहुलक वर्ग कौन है, तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका 20 से लेकर के 30। आंसर में ये रहेगा। लेकिन यहाँ का जो प्रश्न कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो कम से कम होता है, कम से कम बारंबारता वाला बहुलक होता है कि मध्यम माने बीच वाला बारंबारता वाला बहुलक होता है कि अधिकतम बारंबारता वाला बहुलक होता है? तो आप यहीं पर टिक आउट कर दोगे कि सर अधिकतम, क्योंकि आपने 15, 20, 45, 30 बीच में 25 में अधिकतम वाले में टिक आउट किया है ना, घेरा लगाए बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे अधिकतम बारंबारता वाला जो सामने वाला डाटा होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। आई होप कि आप इनको समझ गए होंगे। जहाँ ज़्यादा बारंबारता वही आपका क्या है? आपका बहुलक है। अब यहीं पर आते हैं, इस प्रश्न की चर्चा कीजिए। ऐसे प्रश्न में भी कई बार बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन है 6, 4, 3, 6। पहले तो फटाफट इसका मान लीजिए हम एक टेबल रेडी कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, समझाने के लिए। इसमें ढूंढो सबसे छोटा डाटा अपना कितना है? 3 है। तो 3 यहाँ है और यहाँ है, अर्थात देखा जाए तो 3 कितने बार आया है? 2 बार। उसके बाद मैं 4 को ढूंढूँ, 1, 2, 3, तो 4 जो आया है टोटल आपका 3 बार आया है। फिर अगर मैं 5 को ढूंढूँ तो 5 आपको आया है मात्र 1 बार आया है, तो 5 यहाँ 1 बार दे दीजिए। अगर 6 को ढूंढूँ तो 6 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ है, यानी 6 कितने बार आ गया आपको? 3 बार। अब यहाँ पर मामला फंस रहा है, कह रहा है कि सर 4 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है, तो हम आंसर किसको ले? और लास्ट में दे दिया तथा x का बहुलक हो सकता है। अब x के जगह क्या मान्य तब बहुलक हो सकता है? क्या x के जगह 5 मानिएगा? जब 5 मानिएगा तो समझिए बहुलक में फिर कितना कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए 5, अगर हम x के जगह अगर 5 मान लीजिए अपने मन से लिख दिए तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा? 2। फिर भी 5 बहुलक की श्रेणी में नहीं जा रहा है, क्योंकि दुइये भरना 5 आया, इसलिए 5 ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बोकस हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर मैं 4 और 6 की चर्चा करूं, अगर x के जगह कितना ले लूँ? 4। क्या ले लूँ? 4 या 6। अगर हम x के जगह एक और 4 बढ़ा देंगे तो 4 की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अगर x के जगह एक और 6 बढ़ा के देंगे तो 6 की संख्या कितना हो जाएगा? 4। यानी सही में दोनों का बहुलक तो निकल सकता है। इसका मतलब हो गया ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही बढ़ रहा है। अगर 3 और 6 को बढ़ाऊं तो जब 3 को बढ़ाओगे तो 3 तीन बार ना पुर जाएगा। अगर एक बार अपने मन से 3 रख देते हैं x के जगह पे तो 3 तीन बार, 2 से ज़्यादा 3 होगा, लेकिन 6 तो 4 में चला जाएगा। तो आपका स्पेशल अगर अकेला 6 रहता तो 6 में टिक मार देते हैं। यहाँ पर 3 के चक्कर में ये ऑप्शन खराब हो गया है, यहाँ पर भी 3 के चक्कर में ये ऑप्शन खराब हो गया है। तो अपना कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 4 और 6। नहीं समझे सर? एक बार और समझाइए, फिर से समझो। इस श्रेणी को सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया? टेबल बनाया, और टेबल में हमने इस तरीका से अपना आंकड़ा पाया। ऐसा ही है, 6 3 बार है, 4 3 बार है। इस लिस्ट को ढूंढ के देखिए। अब आपको बोला गया x के जगह क्या लोगे ताकि वो बहुलक ज्ञात होगा। अगर मैं x के जगह एगो और 3 बढ़ा दूं, यहाँ सवाल में बोला है ना 3 बढ़ाने के लिए, अगर 3 बढ़ाएंगे तो 3 कितना बार होगा? 2 बार ऑलरेडी है ही, एक बार और बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 कितना बार होगा? 3 बार। लेकिन फिर भी 3 नहीं बोला है बढ़ाने के लिए, 4 6 भी बोला है बढ़ाने के लिए, लेकिन जब 6 बढ़ा दोगे तो 6 कितना बार हो जाएगा आपको? 4 बार। तो अकेला 6 ना बहुलक आ रहा है, 3 नहीं ना आना चाहिए। ऑप्शन में 3 भी दे दिया, इसके चक्कर में ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? खराब। जहाँ 3 है फिर यहाँ भी 3 आया तो इसको क्या कर देगा? खराब। लेकिन 4 के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर आप 6 में 1 बढ़ा करके 6 की संख्या को 4 कर दिए और बोला गया फिर 4 में भी 1 बढ़ाइए, x के जगह 4 आप अपना मन से एक्स्ट्रा लीजिए, तो 4 भी कितना हो जाएगा आपका? 4। दोनों आपस में बराबर आ रहा है ना, ज़्यादा मान ही आ रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 और 6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसा प्रश्न हम एक बार देखे हैं, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
होती है, कभी कभी पूछ देता है नहीं होती है, और कभी कभी पूछ देता है होती है। अगर आपसे पूछे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 गो डाटा होता है। एक होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी, तो हम इनमें से सभी में टिक मार देते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपको, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो मानक विचलन नहीं होती है। कहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य होती है, तो कहेगा हाँ माध्य होती है। माध्यक होती है, बिल्कुल होती है। बहुलक होती है, लेकिन मानक विचलन नहीं होती है। ऐसा प्रश्न आपको हम पिछले वीडियो में भी करवाए हैं। आइए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, आप सबसे पहले तो आंसर जान लीजिए, समान होना चाहिए। इसमें से कहेगा सर ऑप्शन दुइयों को दिए हैं, एगो समान रहेगा, एगो असमान रहेगा, एक ऑप्शन में दोनों रहेगा, एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुलक परिकलित का मतलब हो गया कि बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक की जो वर्ग अंतराल होती है, आप क्या क्या होना चाहिए, समान। अब देखिए वर्ग अंतराल कैसे बच्चे अलग अलग हो जाता है। अगर मैं यहाँ 5 से 10 कर दूँ, फिर 11 से आपको यहाँ पे 20 कर दूँ, फिर 21 से आपको यहाँ पे 30 कर दूँ, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल अलग अलग हो गया। देखो ना, अलग अलग डाटा बढ़ गया है। ऐसे केस में हम बहुलक नहीं फाइंड कर सकते हैं। बहुलक फाइंड करने के लिए आपका वर्ग का अंतराल कैसा होना चाहिए, समान। समान बोले अगर 10 का अंतर है तो 10 से 10 का अंतर चलना चाहिए, 5 का अंतर है तो 5 से 5 का अंतर चलना चाहिए। तो आई होप कि सूत्र से बहुलक प्रकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई किस में हमको टिक आउट करना पड़ेगा, समान में। एक क्वेश्चन बड़ी विडंबना हमेशा पूछ लिया जाता है, यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं दे पाए क्योंकि जगह नीचे कम है। पूछा गया कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन बताइए। हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि माध्य को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, माध्य को क्या एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ से इसमें बोला केवल इंडिकेट करने के लिए, केवल एक्स से, तो आप एक्स ही लिखिए। सवाल जो कहता है उतना ही लेकर के चलिए। माध्यक को क्या बोला है इंडिकेट करने के लिए, वाई से, ठीक है। हालांकि माध्यक को हम लोग इंडिकेट करते हैं एम से, और बहुलक यहाँ पे दे दिया है, बहुलक को क्या चीज़ से इंडिकेट करने के लिए बोला गया है, आपका जेड से। इन तीनों के बीच हम संबंध, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, आप लिखे थे 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने समांतर माध्य। अगर मैं इसको फॉर्मूला के वर्जन में लिखूं तो बहुलक को हम लोग क्या चीज़ से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, कहिए जेड से। क्या चीज़ से, जेड से। तो जेड बराबर क्या लिखोगे, 3, माध्यक की जगह क्या लिखोगे, वाई, और 2 के जगह 2, माध्य की जगह क्या दे दोगे, एक्स। यानी आपके ऑप्शन में इस टाइप से रहे जेड बराबर 3y माइनस 2x, तो उसमें आप एक रिलेशन ये वाला संबंध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जेड बराबर 3y माइनस 2 गुने समांतर माध्य। ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो उसमें टिक मार दीजिएगा। एक ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर मैं इस 2 माध्य को इधर ले आऊँ तो ये 2 माध्य जो माइनस वाला डाटा है इधर आके कौन चीज़ में आ जाएगा, कहिए प्लस में। प्लस में आ गया ना। इस तरफ पहले से 3 माध्यक बैठा है ना, ये 3 माध्यक बराबर के इस तरफ है ना। आप कहेंगे बहुलक तुम उधर चले जाओ, बहुलक कौन चीज़ में है, कहिए प्लस में है। प्लस वाला डाटा उधर चला जाएगा तो कौन चीज़ में चला जाएगा, कहिए माइनस में। तो आपका ऑप्शन कभी कभी ऐसा आ जाए, 2 यहाँ माध्य है ना, तो 2 माध्य की जगह क्या बैठाओगे इस फोटो के अनुसार, कहिए एक्स। तो आपके ऑप्शन में 2x बराबर, मैं माध्यक की जगह यहाँ पर कितना लिखूँ, तो माध्यक की जगह हम लिख सकते हैं y, तो 3y माइनस जेड। आपके ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं माध्यक की चर्चा करूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ऐसे क्यों लिखेंगे सर, हम 3 माध्यक को ऑलरेडी रोक चुके हैं, बहुलक यहाँ इस तरफ बराबर में है, इस 2 माध्य को इधर ले आइएगा तो ये 2 माध्य माइनस वाला कौन चीज़ में आएगा, आपका प्लस में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यक के जगह क्या चिपका सकते हैं, y, क्योंकि ऑलरेडी आप माध्यक को y दिए हैं। तो 3y बराबर बहुलक की जगह क्या दे देंगे, बहुलक आपका कितना है, z है, अब प्लस 2 गुने माध्य, यानी हम यहाँ पे 2 और माध्य की जगह कितना बैठा देंगे, x। यानी ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा तो आपका सही है। आई होप कि आप ये तीनों को अच्छे से समझे होंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध। एक प्रश्न यहाँ भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है, बहुलक बराबर क्या। अब ये देखिए यहीं से, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक। यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरना पड़ेगा अपने लोगों को,
माध्यक भरना पड़ेगा। ऑप्शन में रहेगा माध्यक, माध्यक में टिक आउट कीजिएगा, -2 ऑलरेडी है, माध्य अलग है। एक और क्वेश्चन है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग जो होता है वो आपको कहलाता है बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो आई होप कि अतिल ये क्वेश्चन तो बता ही दिए थे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 से 30। अब जो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वो रहेगा आपको कि किस तरीके सब्जेक्टिव मोड में आपका बहुलक पूछता है, फिर उसी में हम आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बना देंगे। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को देख करके अपना बहुलक का सारा वैरायटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 2, 3 इस टाइप को दे दिया है। तो बोला गया इन आंकड़ा का आपको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले इन प्रश्न को बिहार बोर्ड का पूछने का मेन उद्देश्य है सॉरी मेन उद्देश्य कि आपको टेबल आता है या नहीं बारंबारता टेबल बनाने। सबसे पहले आप बारंबारता टेबल बनाइए, फिर उसके बाद आप उसमें सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को ढूंढिए और उसके बाद इनको बनाइए, आंसर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन प्रश्न के लिए पहला वाला के लिए सबसे पहले बारंबारता टेबल रेडी कर लेते हैं। एक है अपना चर मान और एक है अपना बारंबारता। चर मान देखा जाए तो इसमें सबसे छोटी डाटा कितना है आपका 0 है। 0 कितना बार आया है, एक बार, इसको ढूंढिए। उसके बाद 1 है, 1 भी कितना बार आया है, एक ही बार है। फिर और ढूंढेंगे 2 को, तो 2 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। हम इसलिए इसको गोला लगाए क्योंकि 2 आपको 3 बार आया है। फिर देखा जाए 2 के बाद 3, 3 कितने बार आया है, तो 3 कुल मिलाकर के 2 बार आया है, यहाँ और यहाँ है ना, तो 3 आ गया आपको 2 बार। 4 आया है 1 बार, फिर 5 आया है आपको 1 बार और 6 भी आया है आपको 1 बार। इसमें ढूंढिए, आपसे पूछा गया कि बहुलक क्या है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता तो 3 ही है ना, इसको आप घेरा लगाइए और यहाँ चर मान वाले वर्ग चिन्ह वाले जो डाटा होंगे ना, चर मान वाले, वही आपका बहुलक होगा। यहाँ आप लिख दीजिएगा कि बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपको 2। आई होप कि आप इन प्रश्न को समझे होंगे पहले वाले को। दूसरे प्रश्न को देखिए, बोला गया निम्न टेबल का बहुलक ज्ञात कीजिए। अपने पास 2 टाइप का टेबल है। एक टेबल को देखते हैं तो बहुत सुंदर वाला टेबल है। सुंदर इसलिए कहते हैं कि आपको 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस टाइप से वर्ग अंतराल दे दिया है नहीं, और लेकिन यहाँ पर 11 से 15 फिर बढ़ा के 16 से ऐसे 20 इस टाइप का कर दिया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, दोनों टेबल में देखिए कितनी अंतर है। यहाँ पे आपको 0 से 20, 20 से 40, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है। इसलिए हम दोनों प्रश्न को लाए हैं आपको बताने के लिए। पहले इस प्रश्न को बताऊँ, जब भी वर्ग अंतराल पर आधारित आपको जब बहुलक पूछे तो सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, L + F1 - F0 बट्टा में 2F1 - F0 माइनस F2 गुने क्या कर देंगे H। अब यहाँ पे सभी डाटा को आपको पहचानना पड़ेगा। L क्या है, आपको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले तो बहुलक वर्ग पहचानिए। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता हो। आपको सबसे ज़्यादा बारंबारता 5, 6, 16, 12, 11 में 16 है। आप इसको क्या कीजिए, घेरा लगा लीजिए, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 16 वाला आप पकड़ा जाएगा नहीं। तो यहीं पर इस सवाल को हम सॉल्यूशन भी करते ही चलते हैं, इसी में आप समझ जाइएगा। यानी सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ता है बहुलक वर्ग। दिखाई देता है आप लोग को बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ आ गया अपना, 40 से लेकर के 60 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ माने बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा जो होता है ना, उसको हम L कहते हैं। L का वैल्यू 40 है। F1 उसको कहते हैं बहुलक वर्ग की जो सामने वाली बारंबारता होता है ना, वही आपका F1 है। अर्थात F1 का वैल्यू अपना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। F2 की बात करूं तो F1 के बाद वाले डाटा आपका F2 होता है और F2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 12। वहीं F1 के पहले वाला डाटा F0 होता है नहीं, तो F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 6। और अंतर की बात करूँ तो बहुलक वर्ग का जो दोनों वर्गों के बीच की अंतर है, अर्थात 40 से 60 के बीच कितना का अंतर आता है, 20 है, तो यहाँ 20 दे दीजिए। फिर ये मोड m0 बराबर बहुलक इक्वल टू L प्लस की L की वैल्यू कितना दे दीजिएगा, 40। F1 की जगह वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस F0 है कितना, तो F0 आपका 6 है, बट्टा में 2F1 की जगह कितना चिपकाना अपने को, 16 माइनस F0, क्योंकि F0 का वैल्यू 6 लाए हैं, और माइनस F2, और F2 का वैल्यू है कितना, तो 12 है, तो 12 दे दीजिए और अंतर आपका 20
20 है, अर्थात ये हो जाएगा 40 प्लस 16 में से 6 चला जाएगा, यानी 10/16 दूना ये हो जाएगा 32 और 12 6 कितना हो जाएगा 18 गुने कितना दे दीजिएगा 20, अर्थात ये हो जाएगा 40 प्लस 20 और 10 को गुना कीजिएगा 200 और इसका डिफरेंस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14, काटिए 7 दूना 14 ये हो जाएगा 100, यानी हमें 100 में 7 से भाग देना है तो 7 कम कितना आ जाएगा 7, 0 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 2 दशमलव दीजिए 0 7 दूना फिर दे दीजिए यहाँ पे 14, 6 0 7 8 56। देखा जाए तो भाग लगाने के बाद हमें डाटा आता है 40 प्लस 14.28 आता है, यहाँ 14 आप 28 दे सकते हैं, 40 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 54.28। कभी कभी ये जो 28 होता है ना ये 30 के निकट होता है, इसलिए कभी कभी प्रश्न में आपको ऐसा भी आंसर देखने को मिलेगा 54.3 या 0 लगा देगा। 28 और 30 में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका ओरिजिनल आंसर देखा जाए तो 54.28। ये 3 जीरो लेने का मूल सेंस है कि ये बहुत दूर तक जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 54.29 लेते हैं, और जब ये 2 9 29 के नज़दीक है तो हमें तो 30 करना ही पड़ेगा, और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है और ये भी आंसर आपका करेक्ट है। आई होप कि आप दूसरा का पहला समझ गए होंगे और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो अपना वर्ग अंतराल दिया है 11 से लेकर के 15, फिर दे दिया है 16 से लेकर के आपका 20, फिर दे दिया है 21 से लेकर के 25, यानी ये जो अपना वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल को हमको सीधा कर लेना है, अच्छा कर लेना है, और अच्छा उसी शर्त पर करेंगे। हमको 11 में 0.5 घटा लीजिए और 15 में 0.5 जोड़ दीजिए। अंतर जहाँ 4 यहाँ है ना 11 5 15 में 4 का अंतर, उस अंतर को हम सिंपल अंतर बना लेते हैं, अर्थात 5 का अंतर कर लेते हैं। इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि ये जो अपना बारंबारता जो दिया है ना ये बारंबारता का रूप नहीं है। हम यहाँ पे आपको ऑलरेडी संचय बारंबारता इसलिए लिख दिए क्योंकि ये बारंबारता को आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। कैसे ये बारंबारता नहीं है, क्योंकि जब बारंबारता को आप देखते तो ये डाटा बढ़ते क्रम में है, अर्थात छोटा से बड़ा 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 बढ़ते जाएगा, तो ये आपको संचय बारंबारता है। और आपको हम कई अगले वीडियो में भी बता चुके हैं कि बारंबारता को संचय बारंबारता में कैसे बदलते हैं। आज आपको संचय बारंबारता से बारंबारता में बदलना पड़ेगा और उनको सीखना पड़ेगा। हम अगले वीडियो में सिखाए भी है। बहरहाल यहाँ देखिए एक टेबल रेडी कर देते हैं आपके लिए। टेबल क्या रेडी होगा, टेबल मैं इस टाइप से इधर ही रेडी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। हमें कितना टेबल बनाना पड़ेगा, कुल मिलाकर के 3 टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 टेबल में एक टेबल अपना तो है वर्ग अंतराल का, एक टेबल आपका दिया है CF और एक निकालना पड़ेगा अपना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक वर्ग अंतराल जो 11 से 15 है इसको हमको लिखना पड़ेगा 10.5 से 15.5। ठीक है, अब अगला लिखना पड़ेगा 15.5 से 20.5। अगर छोटा लग रहा है तो थोड़ा इधर से ही मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना आपको वीडियो दिखता नहीं होगा इस वजह से। हाँ दिखता है ना, हाँ यहाँ पे लिख देंगे हम 20.5 से 25.5, फिर अपना डाटा है 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5 और 35.5 से 40.5। यहाँ तक आ गए डाटा। आपका जो कॉमन फ्रैक्शन दिया है वो कितना दिया है, 7 है, 17 है, फिर आपका 28 है, 50 है, 55 है और लास्ट में 60 है। जब भी ये आपका संचय बारंबारता का रूप है इसलिए हम पहचाने क्योंकि ये बढ़ते क्रम है ना। हम बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, आप 7 का 7 उतार दीजिए और दोनों के बीच अंतर देखिए। 7 और 17 में इस वाले डाटा और ये वाला डाटा में दोनों में अंतर कितना का है, 10 का है। फिर में यहाँ पे दोनों में कितना का अंतर है, तो दोनों में अंतर देखिएगा तो 11 का है। 28 में से 17 हटाइएगा तो 11 हो जाएगा। 50 और 28 का डिफरेंस देखिएगा तो ये 22 आ जाएगा। 50 और 5 का डिफरेंस 55 का डिफरेंस दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 60 और 55 में डिफरेंस कितना का आता है, 5 का। और यहाँ पर अगर हम ढूंढेंगे, कहेंगे आपको बहुलक वर्ग ढूंढिए, तो सबसे ज़्यादा वाला बारंबारता वाला ढूंढिएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा वाला बारंबारता कौन है, आपका 22 है। ये आपका बहुलक वर्ग है। ये वाला डाटा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। यहाँ लिख देंगे इसीलिए बहुलक वर्ग अपना कहाँ से कहाँ आ गया, 25.5 से हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है वो है आपका 30.5। आई होप कि बहुलक वर्ग आप अच्छे से ढूंढ लिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अगुने H। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ अपना जो मान है L, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वही L है, और L का वैल्यू कितना आपका 25.5 है। वहीं F1 की बात करूँ तो इस बारंबारता सारणी में देखा जाए जो बहुलक वर्ग ढूंढे हैं, यहाँ पे जो डाटा होता है इसको हम लोग कहते हैं F1। ये वाला डाटा, सॉरी ये तो संचय बारंबारता में आना नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला डाटा है आपका F1, ये ऊपर वाला डाटा F0 और ये वाला F2, क्योंकि F1 के पहले F0 होगा और F1 के बाद ही F2 होगा। अर्थात देखा जाए तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको
थोड़ा अच्छे से लिख दो, 22 हो जाएगा। F0 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 11, F2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। और डिफरेंस की बात करूं तो दोनों के बीच की अंतर कितना का है, तो h का वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ फिर फॉर्मूला में डालिए और आंसर ज्ञात कीजिए। m नॉट इजकल टू l की जगह कितना दे देंगे हम लोग, 25 + 5। वहीं f1 है, f1 की जगह हम कितना वैल्यू पुट करेंगे, 22 माइनस f0 है, f0 का वैल्यू 11 दे दीजिए। नीचे हो जाएगा 2 × 22 इसलिए किए क्योंकि 2f1 है और f1 का वैल्यू दे दिए। f0 का वैल्यू आपका कितना है, 11 है, तो यहाँ 11 दे दीजिए। और f2 का वैल्यू कितना है इसमें, तो f2 का वैल्यू आपका ढूंढिए कितना लिखे हैं। f2 का वैल्यू, f2 का वैल्यू 5 है तो 5 दे दीजिए। और डिफरेंस आपका 5 है। यहाँ से इस 5 को मत काटिएगा, ऐसा बेसिक नहीं कहता है। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 25.5। 22 में से 11 हटाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में आपको 11 में, है ना। 22 में से 11 गया 11, और यहाँ पे 22 दूना हो जाएगा 44 माइनस 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, गुना में आपका 5 है, अर्थात ये हो जाएगा 25.5 प्लस 11 और 5 को गुना कीजिएगा तो 55, और 44 में से 16 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 28। आपको 28 में क्या करना है, 55 में भाग देना है। 28 से कम कितना हो जाएगा, 28, घटाइएगा तो डिफरेंस आ जाएगा 27, दशमलव दीजिए और यहाँ 0 लगाइए। फिर 28 को 6 बार पढ़िए, 8 6 कितना होता है 48, 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा आपका 22। इसे हासिल लीजिए, 10 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा आपको 2, और जब ये हासिल 6 में से 2 गया तो ये हो गया आपका गुना तो सही गलत नहीं किया ना, 8 6 48 6 दूना 12, हाँ कुछ गलत किए हैं। ये अपना 27 है ना, और दशमलव लगा के 0, अगर 6 से लगाते हैं तो 8 6 48, 30 6 होता है 180, 280 है ना, 9 मरतबे लगाना पड़ेगा यहाँ, तो 9 8 हो जाएगा 72, 9 दूना 18, 18 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। अब ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपको 8, फिर ये हासिल दे दिया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 0। अब हमें यहाँ 6 मरतबे लगाना है, 8 6 कितना होता है 48, 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा आपका 16, 8 6 48, 6 दूना 12 4 16, जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8 2 10, 6 1 7 कट गया। फिर दशमलव लगा के आगे तक बढ़ते जाइएगा, यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो यह है 25.5। यहाँ पर हम एक 0 लगा लेते हैं, और जब इसका भाग देते तो अपना डाटा कितना आता है 1.96। जब इसको जोड़िएगा तो 0 और 6 को जोड़िएगा 6 होगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1 हो जाएगा। इस 1 को और 5 को जोड़िए 6 और 1 हासिल था आपका 7 हो जाएगा। 2 के लिए आगे एडिशन है ही नहीं तो 2 दीजिए, यानी अपना माध्यिका देखा जाए तो 27.46। ये भाग आगे तक जाता, लेकिन आपको शॉर्टकट में देना है। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ गए होंगे। इस वीडियो को फास्ट में बनाने का मेन रीज़न ये है कि हमें थोड़ा कहीं काम पे भी जाना था और बहुत कम समय था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में खींचा। अब जो हम अगला वीडियो आपको बीच लाएंगे वो 14.1, 14.2, 14.3, ये तीनों आपका जो चैप्टर है ना NCERT बुक का, उसका आपका सोल्यूशन रिटन पे में देंगे, बोर्ड पे नहीं बताएंगे, वो आपको लिख करके पढ़ा देंगे। दूसरा नंबर, आपको एक और बात की सूचना दे दूँ, हाँ अगला जो आपका टॉपिक बनेगा बेसिक इस बोर्ड पे, तो वो बनेगा आपका प्रायिकता का, ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उनका पहले बेसिक बताएंगे, एक एक निचोड़ आपको बता देंगे। फिर हम लोग जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन उस पर काम करेंगे, ताकि आपका पेपर हो पहले उन क्वेश्चन को देख लीजिए और बाद में आपका बुक को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं हम विदा, आज थोड़ा कम समय है तो बात भी कम हो पाएगी। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।